हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और यहाँ पर मेरे लिए हम लोग ख़रीद रहे हैं करवा चौथ गिफ्ट। और ये एक सरप्राइज़ था, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हम लोग लेने कुछ और गए थे बट मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ लेकर आए मेरे लिए करवा चौथ गिफ्ट लेने के लिए। सो हम लोग बेसिकली अल्टा ब्यूटी में थे, जहाँ पर सारे लग्जरी ब्रांड्स और अच्छे मेकअप रिलेटेड चीज़ें सब मिलती हैं। सो ये है मेरा गिफ्ट। घर चल के दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या है। हूँ मैं किचन में, रात का सारा काम हो चुका है, किचन हो चुका है पूरा क्लीन, डिश वॉशर लग चुका है। और बस मैंने अभी ना कोन निकाली, क्योंकि 3 दिन बाद करवा चौथ है। 3 कोन निकाली है बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि एक एक दिन मेहंदी लगाई जाए। लाइक आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पैरों में मेहंदी लगा लेती हूँ, कल मैं एक हाथ में लगाऊंगी, परसों फिर एक हाथ में लगाऊंगी। अगर मैं एक दिन के लिए बैठूंगी तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो आज ऐसा सोचा है कि शायद मैं पैरों में लगा लूँ, इसलिए मैंने एटलीस्ट कोन तो फ्रिज से निकाल ली है ताकि वो एकदम ठंडी ना रहे। एंड बस अब मैं थोड़ा मेरा मेथी और जो ड्राई फ्रूट मैं अपने लिए भिगोती हूँ वो भिगो देती हूँ। वो मेरा डेली का नाइट का हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मुझे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है मेथी पीने का, शायद मेरे बालों के लिए। मैं 2 महीने बाद, मतलब अभी तो अराउंड 1 मंथ होने वाला है, 3 वीक के अप्रॉक्स हो गए हैं। जब एग्जैक्टली 2 महीने हो गए होंगे ना, लाइक मैं आपको नवंबर में बताऊंगी कि सच में मेरे बालों का झड़ना बंद हुआ है कि नहीं। वैसे तो मैं एक टैबलेट्स भी ले रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये जो टैबलेट है ना, ये मैं ले रही हूँ बालों के लिए। ये नेचर्स बाउंडी की है फॉर हेयर ग्रोथ एंड ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए। मैंने कॉस्को से ली थी, अमेज़ॉन में भी है अवेलेबल। सो ये भी ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत हेयर फॉल हो रहा था मुझे। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना? I'm get there. What you want to do? What? I really want to get up there. For that night, I was asking you to give me something else to eat. मेथी दाना Huh? बहुत ही कम, थोड़ा सा। Huh? एंड almonds. Almonds? Almonds? I can make almonds. 5 almonds. Milk पीना है ना? Okay. Okay. But right now, I don't want to eat. नेक्स्ट डे है, आफ्टरनून हो गया एक्चुअली, और मैंने अपने पैरों में मेहंदी भी लगा ली है और मैं वेट कर रही हूँ उनके ड्राई होने का। ये देखिए, ये ऐसी लगाई है मैंने मेहंदी। अभी यहाँ पर ड्राई, मतलब बहुत ही मुश्किल से ड्राई होती है। आई थिंक मुझे 20 मिनट्स हो गए अभी तक, 20 नहीं शायद हाफ एन आवर हो गए अभी तक। ये वैसे का वैसे ही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ तो धूप में जल्दी से सूख जाएगा। बिकॉज इसको अभी ड्राई करके फिर मुझे ना लंच प्रिपेयर करना है, लंच प्रिपेयर करूँगी। एंड देन आज ही मैं सोच रही हूँ कि मैं इस हाथ में भी लगा लूँगी, ताकि कल फिर मैं इस हाथ में लगाऊंगी। तो मतलब मेरा वो दोनों हाथ और दोनों पैर वाला जो शौक है ना, वो हो जाएगा। सो यहाँ पर एक्चुअली अभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो गया था कि करवा चौथ कल करना है कि परसों करना है। यहाँ यूएस में टेम्पल्स में कल हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कल भी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, मतलब थर्सडे को कर रहे हैं सेलिब्रेट। बट मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं फ्राइडे ही करने वाली हूँ। मोस्टली लोग फ्राइडे को भी कर रहे हैं, इंडिया में तो फ्राइडे को ही हो रहा है। सो मैं तो फ्राइडे को ही करूँगी। तो बस जैसा प्लान किया था वैसे ही कर रही हूँ। बस अभी पैरों में लगा लिया है, फिर फटाफट लंच प्रिपेयर करूँगी एंड देन लगाऊंगी अपने हाथों में। मैं पता कल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी, आप लोग मुझे बोलते थे कि हम प्रीति तुम्हारे पुराने व्लॉग्स देख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचती थी यार सच में क्या लोग पुराने व्लॉग्स देखते होंगे। बट कल मैंने खुद ने अपने पुराने व्लॉग्स देखे, स्पेशली करवा चौथ के, इतना अच्छा लग रहा था। पहले तो मुझे मेरे पुणे का घर में इतना मिस करती हूँ ना, मैंने इतने प्यार से इतने शौक से सारा इंटीरियर करवाया था और छोड़ करके मैं यहाँ आ गई। तो मैं कल करवा चौथ के मैंने 3 व्लॉग्स देखे अपने, और मैं अपने आप को इतना, मतलब इतनी क्या बोलते हैं, मैं अपने आप को इतना घूर रहे क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं अपने आप इतनी प्यारी लग रही थी। मुझे खुद को फील हो रहा था वाह यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। एक तो क्या मैंने वेट लॉस किया था
राम के बर्थ के पहले वाला, तो वो वाले व्लॉग में भी मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मेरे बाल भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मेरे नेल्स इंडिया में इतने सुंदर थे, वो लगते थे लिटरली कि फेक नेल्स लगा रखे मैंने। इसके डबल साइज़ के होते थे, कभी टूटते नहीं थे, कुछ नहीं होता था, और वो व्लॉग्स में इतना सुंदर मेरा हाथ दिखता था। और जितने भी मैंने अपने करवा चौथ के व्लॉग्स देखे सब में मेरे हाथ इतने सुंदर दिख रहे हैं, नेल्स बड़े बड़े इतने प्यारे, मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई हुई है, ओवरऑल मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। और यहाँ पर मेरे नेल्स की 12 बज गई है। मुझे नहीं पता कि यहाँ नेल्स बहुत टूटते हैं यार। मैंने बड़ी मुश्किल से, अब क्या देखो, बर्तन तो इंडिया में भी मैं नहीं धोती थी, मैंने वहाँ भी डिश वॉशर ले रखा था, तो सिर्फ मुझे मेरे जो चाय वाला जो सॉसपैन होता है वो ही सिर्फ हाथ से धोना रहता था। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी मेरे पास में, यहाँ पर तो सबके पास डिश वॉशर होता है, तो यहाँ पर भी सेम सिर्फ वही बर्तन मुझे हाथ से धोना होता था। फिर भी मेरे नेल्स इतने पतले हो के टूट रहे थे, तो मुझे लगा हो सकता है शायद जो डिटर्जेंट मैंने चेंज कर करके भी देखे, फिर मुझे लगा कहीं स्क्रब की वजह से तो नहीं, तो मैंने तो अब ग्लव्स पहन के बर्तन, जो भी 1-2 बर्तन होते हैं वो धोना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मुझे हल्का हल्का फर्क दिख रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे, अब तो छोटे ही छोटे हैं, वैसा वो इंडिया वाली बात नहीं आ रही है मेरे नेल्स में। नहीं पता क्यों, शायद मुझे नहीं पता, खान पान भी हो सकता है यहाँ पर, आई डोंट नो, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। कुछ डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ क्या धूप वूप हमें मिलती है नहीं, फ्रेश एयर उतनी मिलती है नहीं, क्योंकि हम मोस्टली घर पर ही बंद रहते हैं, तो आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। अब थोड़े, वैसे तो अभी मैं 2 तरीके के सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ, तो हो सकता है उसकी वजह से भी मेरे नेल्स अब थोड़े ठीक हो रहे होंगे, गॉड नोज। यहाँ आने के बाद क्योंकि सप्लीमेंट लेना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज आपका उतना एक्सपोजर होता है नहीं सनलाइट पे, बाहर फ्रेश एयर पे, क्योंकि आप मोस्टली घर पर रहते हो, तो सप्लीमेंट्स लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं 2 तरीके के, हो सकता है ये भी रीज़न हो कि नेल्स थोड़े ठीक हो रहे हैं, गॉड नोस। तो मैं ये बता रही थी कि मैं खुद अपने व्लॉग्स देख रही थी, आप लोग भी देखना जिसने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं ना, प्रीति प्रणव करवा चौथ व्लॉग ऐसे करके सर्च करोगे तो आपको मेरे पुराने व्लॉग्स दिखेंगे। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। कोई नहीं, चलो मैं सोच रही हूँ जाके थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाती हूँ, तो मेरे मेहंदी है ना पैरों की, वो थोड़ी जल्दी सूखेगी और फिर मैं किचन में जाऊँ। मेरी पैरों की मेहंदी मैंने लगा ली और निकाल भी ली, अभी आपको दिखाती हूँ। कलर अच्छा है, एंड अभी तो वॉश नहीं किया है, तो अभी ये वाली मेहंदी तो और ज़्यादा कलर चढ़ता ही है, बट अभी भी जो कलर आया ना वो भी बड़ा प्यारा है। लेट मी शो यू, ये देखिए कितना प्यारा कलर है ना। ये नेल पेंट मुझे बहुत खटक रहा है, बट मैं कल या दिवाली बोल रही हूँ, करवा चौथ के दिन ही इसको फिक्स करूँगी। एंड ये मेरे जो बिछिया है ना उसमें भी कलर चढ़ गया। ये पिंक एविल आई थी, अगर आप क्लोजली देखोगे तो उसमें भी मेहंदी का कलर चढ़ गया है। यस, मैंने व्लॉग की शुरुआत में आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे करवा चौथ गिफ्ट दिलाने के लिए, जो कि सरप्राइज था। एक्चुअली उनको पता था कि मुझे ना लग्जरी परफ्यूम लेने का बहुत चस्का चढ़ा हुआ है, बट मैं वेट कर रही हूँ कि थैंक्स गिविंग आ जाए। थैंक्स गिविंग में थोड़ा अच्छा डिस्काउंट चलता है, तो उनको पता था कि अभी मुझे वो लेना है। हम लोग गए थे जायंट नॉर्मल दूध वगैरह लेने के लिए। तो जायंट के पास में ही एक्चुअली अल्टा ब्यूटी है, जहाँ पर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो मुझे वहाँ लेके चले गए। और फिर मैं समझ गई थी कि यस, मेरे लिए परफ्यूम ले रहे हैं और वो करवा चौथ गिफ्ट होगा। वैसे वी डोंट बिलीव इन करवा चौथ गिफ्ट, लेकिन मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। आई थिंक हर वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को कि इस बार करवा चौथ में क्या दिला रहे हो, मैंने भी वैसे ही बोल दिया था। मुझे मिल गया है मेरा करवा चौथ गिफ्ट। मैं आप लोगों के साथ में इसको अनबॉक्स करूँगी, बट इसको फर्स्ट टाइम मैं लगाने वाली हूँ करवा चौथ में। मैंने लिया है ये प्राडा का परफ्यूम। मुझे एक्चुअली शनैल का लेना था, मेरी लिस्ट में शनैल था, बट जो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मुझे चाहिए थी वो उस अल्टा के स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा अभी मैं डिले करूँ, पोस्टपोन करूँ, इससे बेटर ये प्राडा का ये वाला भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वर्चुअल फ्लावर फ्रेग्रेंस। मैंने ये ले लिया। ये मेरा फर्स्ट लग्जरी परफ्यूम है। मेरे पास सीके वगैरह के भी हैं परफ्यूम्स, बट वो लग्जरी नहीं है। ये है फर्स्ट मेरा लग्जरी परफ्यूम प्राडा, एंड इसको करेंगे हम ओपन। ब्रेक नहीं करना। यस, ये हो गया ओपन। आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। दिस इज माय फर्स्ट प्राडा एंड फर्स्ट लग्जरी परफ्यूम भी बोल सकते हैं आप। अभी मैं अप्लाई नहीं करने वाली इसको, मैं ये करवा चौथ के दिन ही लगाऊंगी। ये बता देती हूँ कि मुझे मेरा करवा चौथ गिफ्ट क्या मिला।
मैं जा रही हूँ अभी किचन का काम करने के लिए। हम लोगों ने अभी जस्ट लंच किया। लंच में मैंने बहुत ही सिंपल चना दाल बनाई थी एंड राइस बनाया था, तो सबने वो कर लिया है लंच। अब मैं बस डिश वॉशर लगा रही थी। लंच के बर्तन इतने से ही हैं बट स्टिल लगा लेती हूँ ताकि किचन क्लीन रहे। पता खाना खाने के बाद में इमीडिएटली अगर किचन क्लीन करके रख दो ना तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। और मुझे तो अब पर्सनली ऐसा लगता है कि हम खाना खा के अगर इमीडिएटली ये सब कर लेते हैं ना तो एक तो अपनी बॉडी भी आराम से मतलब अराउंड 15-20 मिनट तक के एक्टिव रहती है, क्योंकि मोस्टली खाना खाने के बाद चाहे मॉर्निंग का हो या नाइट का हो, ऐसे चुपचाप से काउच पटेटो बन के नहीं बैठना चाहिए या फिर लेटना भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट थोड़ा एक्टिव तो रहना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना आफ्टरनून के बर्तन तुरंत लगा लूँ, किचन क्लीन कर लूँ। सो अब नेक्स्ट डे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सो सॉरी कंटिन्यूटी में व्लॉग नहीं बन पा रहा है, इतनी चीज़ें करनी है ना तो मिस हो जा रहा है। सो मेरी मेहंदी हाथों की मैंने कल रात में लगा ली, ये देखिए। और मेरा बहुत मन था ये वाली लगाने का, सदा सौभाग्यवती भव। मैंने ये जब राम होने वाला था और मेरा जो करवा चौथ था प्रेगनेंसी वाला, उस वक्त मैंने जो मेहंदी लगवाई थी ना उसमें मैंने ऐसा लिखवाया था। तो मेरी नज़र उस फोटो पे गई तो मेरा फिर से मन किया कि मैं ऐसी कुछ मेहंदी लगाऊं, तो मैंने ये खुद से लगा ली। देखो राम देखो कौन है। सो अच्छी लग रही, कलर भी अच्छा आ गया। आज इस हाथ में लगाऊंगी। ओके मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने ये जो मेरा मंदिर वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये मैंने चिपकाया था डॉलर ट्री से ला करके, बिकॉज यहाँ के जो 2 हुक्स थे वो राम तोड़ चुका था। हुक्स या हैंडल जो भी बोलते हैं, तो वो अच्छा नहीं दिखता था, तो मैंने ये लेकर आके चिपकाया तो राम ने इसको भी फाड़ दिया। अब मैं वापस से ये लेकर आई हूँ, ये डॉलर ट्री में मिल जाता है ये। अब मैं ये यहाँ लगाऊंगी। क्या इससे लुक थोड़ा अच्छा लगता है। अभी क्या ये मंदिर आप कितना भी डेकोरेट कर लो लेकिन ये फटा हुआ दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। सो मैं वो करने वाली हूँ। और मुझे दिखाना था, मैंने बताया था ना कि मैं दीपक बनाने वाली हूँ। तो ये टिम ने एक पैकेट से इतने क्या कहते हैं दीपक बनाए हैं। सो इनमें भी कलर वगैरह नहीं किया है उसने। यस दिस इज योर व्हाट। ठीक है वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है मैं वॉश करके दे दूंगी। ओके मैं वॉश करके आपको दे दूंगी। ओके ओके फाइन। अच्छा सुनो, मुझे पहले आप प्रॉमिस करो, इधर आओ। कम प्रॉमिस मी, कम हियर। फेस कितना डर्टी लग रहा है राम। चलो कोई बात नहीं। ओके फर्स्ट प्रॉमिस मी, गिव मी योर हैंड, कि मम्मा अभी ये लगाएगी टेम्पल में तो आप ये नहीं फाड़ोगे। ओके ओके यस। वहाँ नहीं, यहाँ पे मैं लगाऊंगी तो आप ये निकालोगे तो नहीं अब? Just over your back here. We can keep it anywhere. हाँ बट मैं यहाँ लगाऊंगी, आप पहले मुझे प्रॉमिस करो। हाँ? What? यहाँ लगा ले। Yes. निकालोगे तो नहीं? No. You can keep it right now. Okay. How do? Thank you, Mama. You're welcome. I'll keep it here. Keep it properly, okay? One, Rama. 1, 2, 3, 4. It's so difficult. Yeah, it was. Now one more time. Then you will give me another one. सो यहाँ पर मैंने ये लगा लिया था और देखो वापस से कितना अच्छा नया नया दिख रहा है। आई होप ये ऐसा ही रहे और जल्दी से दोबारा ना फटे। और ये थी आज की मेरी लंच की थाली। कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और ये पम्पकिन का रायता था, कद्दू का रायता। इतना टेस्टी बना था यार। इसमें ना मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। मैंने जीरा और सरसों दोनों को रोस्ट करके क्रश करके डाला था। और साथ में मैं यहाँ पे खा रही हूँ ओट्स का और चावल का चीला। बाकी सबके लिए रोटी बनाई थी मैंने। काफ़ी टेस्टी था खाना। और इसके बाद में ना मैं घी निकालने के लिए, मतलब किचन क्लीन किया मैंने लंच करने के बाद, और फिर मैं घी निकालने के लिए मैंने रख दिया था। बिकॉज़ क्या अभी कल करवा चौथ है और कल मुझे
थोड़ा ज़्यादा घी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे चूरमा के लड्डू बनाने हैं। तो उस मतलब हमारे यहाँ चूरमा का लड्डू ही चढ़ता है करवा चौथ में। सो उसके लिए मुझे घी थोड़ा ज़्यादा चाहिए था और घी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कि घी वापस से मैं बना लेती हूँ, रीस्टॉक कर लेती हूँ। तो मोस्टली अनसॉल्टेड बटर के साथ में ही हम लोग घी बनाते हैं। मोस्टली जो लोग यूएस में हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे घी भी मिलता है, बट ये वाला जो तरीका है ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, प्लस टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स बटर से ही घी बनता है तो टेस्ट अच्छा आता है। और पता मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं ये बटर का जो पेपर आता है ना, बटर पेपर, ये रख लेती हूँ। कई बार बेकिंग में ये बहुत काम आता है। तो मैं तो मोस्टली हमेशा जो भी बटर पेपर निकलता है ना, उसको आराम से फोल्ड करके रख लेती हूँ। फिर जो भी मैं बेकिंग करती हूँ, चाहे केक हो, कपकेक्स हो, या कोई भी चीज़ अगर मैं बेक कर रही हूँ ना, तो मैं उसमें वो पेपर यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ी सी कंजूसी यहाँ पे मैं करती हूँ। ये मेरी जो घी थी ऑलमोस्ट 1 घंटे के अप्रॉक्स लगा, घी बन गया था। इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। वीडियो को लाइक